दोस्तों अपने कपड़े से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कपड़ा है वो पुराना होना चाहिए, पहना हुआ होना चाहिए। आपके शत्रु के नाश के लिए वो आपका जो कपड़ा है पहना हुआ वही काफी है। यदि आप सभी जगह जाकर के थक गए हैं, सब तांत्रिकों के पास, मांत्रिकों के पास, यांत्रिकों के पास जा जाकर आप थक गए हैं और आपको लगता है कि यार शत्रु का तो कुछ भी नहीं हो रहा, शत्रु का कोई बिगाड़ ही नहीं हो रहा और शत्रु मेरे बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं, सारे काम मेरे जो है वो शत्रु बिगाड़ रहा है। और दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जो है शत्रु ज्यादा बन रहे हैं, मित्र कम बन रहे हैं। यानी कि आप ढूंढने से ही मित्र आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप बिना ढूंढे आप शत्रु ढूंढ सकते हो। यानी कि बिना ढूंढे आपको शत्रु तो मिल जाएंगे, लेकिन आजकल मित्र मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार आपके जो शत्रु हैं वो बहुत पीछे पड़े हुए हैं आपके, और आपके शत्रु के कारण आपकी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो चली है, तो दोस्तों ये वाला प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों किस तरह से वीडियो को आप पूरा देखेंगे उसी तरह से आपको पता चलेगा कि इस प्रयोग को कैसे करना है। तो अपने कपड़े का प्रयोग करके आप अपने दुश्मन का नाश कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो जानेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए यदि भगवान शिव के भक्त हैं, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिए। इससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा शक्ति और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आपके साथ हनुमान जी हमेशा खड़े रहेंगे। हनुमान जी महाराज जिसके साथ खड़े रहते हैं, भगवान शंकर का आशीर्वाद जिसके पास होता है, उसका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों टोने टोटके करने बहुत जरूरी होते हैं हमारी खुद की रक्षा के लिए, नहीं तो शत्रु हमारी चौकड़ी बुला सकता है। तो दोस्तों यदि शत्रु की वाट आप लगाना चाहते हैं इस नए प्रयोग से, इस अनोखे प्रयोग से जिसको आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया, तो दोस्तों आप निश्चित रूप से इसको सुन लीजिए, तब जाकर के आपको पता लगेगा कि यार वास्तव में इस तरह के प्रयोग से क्या हम शत्रु का नाश कर सकते हैं। दोस्तों आप शत्रु का ही नाश नहीं, वरन आप क्या कर सकते हैं, इससे अपने शत्रु द्वारा कराई गई जो भी नेगेटिविटी आपके घर में है, जो भी आपके घर में शक्तियां छोड़ रखी शत्रु ने, जो बुरी शक्तियां हैं जो आपको पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है, उनको भी वो नष्ट कर देगी। तो दोस्तों कैसे प्रयोग को करना है, सबसे पहले अपना एक पुराना कपड़ा निकाल लीजिए। कोई भी पुराना कपड़ा हो, किसी भी कलर का हो, कैसा भी हो, लेकिन आपका पहना हुआ हो। यानी कि पुराने कपड़े से मतलब ये हुआ कि आपका पहना हुआ कपड़ा वो होना चाहिए, और उस पहने हुए कपड़े की आप चिंदियां काट लें बारीक बारीक। चिंदियों का मतलब क्या होता है, चिंदियों का मतलब होता है कि बारीक बारीक उस कपड़े में से छोटे छोटे कपड़े जो है बत्ती जैसे बाती बनती है ना, ऐसे आप कपड़े निकाल लीजिए कैंची से काट के। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपकी कोई शर्ट है, शर्ट को काट के उसमें लंबी लंबी चिंदियां निकल जाएगी, और चिंदियों को आपको एकत्र कर लेना है एक जगह पर। चिंदियों को एक जगह पर एकत्र कर लेना है। अब घर वालों को इस प्रयोग के बारे में पहले ही बता दें, आप जब चिंदियां काट रहे हो या प्रयोग कर रहे हो उस समय बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी। तो आपको पहले ही घर वालों को बता देना है, भाई ये वाला प्रयोग हमारे घर की सुख शांति के लिए मैं करने जा रही हूँ। हमारे दुश्मन बहुत पीछे पड़ गए हैं, उन दुश्मनों को सबक सिखाने का ये प्रयोग है, मैं करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करें। उनको पहले ही समझाते हैं ताकि वो पहले से ही आपको डिस्टर्ब नहीं करने लग जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इस कपड़े की बाती बना लेनी है। सबसे पहले कपड़े की क्या करें, बाती बना लें। बाती कितनी बार बनाएं, देखिए आप चिंदियां इकट्ठी करें। जैसे पूरी शर्ट है, किसी कोई यदि माता बहन है तो उसका कोई कपड़ा होगा, साड़ी वगैरह होगी, जो भी इसको कर रहा है, इस प्रयोग को कर रहा है ना, उसी का कपड़ा चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी माता के कपड़े ले रहे हैं, ठीक है ना, आप खुद प्रयोग कर रहे हैं तो खुद का कपड़ा आपको लेना है पुराना, है ना। जैसे मान लीजिए मैं प्रयोग कर रहा हूं तो मैं अपना कपड़ा लूंगा, मेरी माता का या मेरे पिता का कपड़ा नहीं लूंगा मैं, ठीक है ना। तो आप खुद प्रयोग कर रहे हैं तो आप खुद का कपड़ा, स्वयं का कपड़ा लेंगे, और दोस्तों स्वयं का कपड़ा लेकर के आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो दोस्तों वो चिंदी इकट्ठी करके अब आपको क्या करना है, 16 चिंदी आप इकट्ठी करेंगे। कितने टोटल, 16 चिंदियां आप इकट्ठी करेंगे। तो 16 चिंदियां जो है आप एक जगह, एक या तो संदूक में रख लें, कल अलमारी में रख लें, कहीं भी आप एक जगह रख लें, और उनको किसी को हाथ नहीं लगाने दें। ठीक है ना, तो घर के जितने भी सदस्य हों उनको सबको बोल दे भैया ये इनके हाथ मत लगाइएगा आप बिल्कुल भी, है ना, ये मैंने जो टोने टोटके हैं उसके लिए मैं इसको करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो चिंदियों को इकट्ठी करें, 16 चिंदियों को वहां पर आप इकट्ठी कर लें। ठीक है, अब 16 चिंदियों को इकट्ठी करके एक बक्से में या एक अलमारी में आप जमा देंगे। अब इन चिंदियों को जमाने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक एक चिंदी को निकाल करके, जैसे एक चिंदी आपने निकाल ली, एक चिंदी को उसकी एक बाती टाइप, है ना, बाती की तरह उसको बना लेना है। आप चाहें तो रुई में भी लपेट सकते हैं, है ना। तो एक बाती की तरह आप इसको बना लें, और बाती की तरह बना करके अब आप क्या करें, पहली चिंदी को सबसे पहले, अब स्टार्ट कौन से दिन करना है, देखिए प्रयोग को आप मंगलवार के दिन भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप बुधवार के दिन भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको शनिवार के दिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि मंगलवार,
बुधवार और दोस्तों शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस प्रयोग को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रयोग चलेगा दोस्तों 16 दिन तक, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे केवल आपको रोज 10 मिनट देने हैं, लेकिन आपका जो शत्रु है वो हमेशा हमेशा के लिए निस्तानाबूद हो जाएगा। ये ऐसा प्रयोग है जो आप तांत्रिक के पास जाकर थक गए, मांत्रिक के पास जाकर थक गए, यांत्रिक के पास जाकर थक गए, पैसे दे दे के थक गए, लेकिन आपका कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। आपने तांत्रिक से भी कुछ किया कराया करवा लिया, लेकिन उसका भी वो फेल हो गया। यानी कि आपके शत्रु जो है वो बिल्कुल ही खत्म नहीं हो रहे, बिल्कुल ही बर्बाद नहीं हो रहे। अब वो शत्रु यदि आपके खत्म नहीं हो रहे, आपके काम में उलझने डाल रहे हैं, आपके काम में रोड अटका रहे हैं, आपके काम में बहुत ज्यादा बाधाएं डाल रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए है, बड़ा जबरदस्त उपाय है। ठीक है, तो अब क्या करें, 16 जितियों की 16 बातियां बना करके रख लें। अब सुबह सुबह जैसे मान लीजिए आप या तो शाम को करें, देखिए इस प्रयोग को या तो आप दिया बत्ती के समय शाम के समय करें, ठीक है, या फिर आप इसको सुबह सुबह करें। अब सुबह सुबह यदि आपको समय नहीं मिलता है, मान लीजिए आप सुबह लेट उठते हैं या 5-6 बजे और नहीं उठ पाते हैं, 5-6 बजे इस प्रयोग को करना है, या फिर शाम को 5-6 बजे इस प्रयोग को करना है, ठीक है ना, या तो आप सुबह करें या शाम को करें। तो मान लीजिए आप शाम को इस प्रयोग को करते हैं, तो शाम को आप क्या करेंगे, सबसे पहले तेल इसमें दिए में भरेंगे, एक दिए में तेल भरेंगे और तेल भर करके उसमें लगा देंगे बाती, ठीक है ना, दिए में तेल भरेंगे, दिए में तेल भरने के बाद आप बाती लगा देंगे और बाती लगा कर दोस्तों आपको जाना है घर से बाहर, और घर से बाहर किसी चौराहे पर जाकर इस दिए को जला देंगे। या फिर आप क्या करेंगे, किसी पुराने मंदिर में, है ना, ऐसा मंदिर जो पुराना मंदिर समझे, पुराने मंदिर में मतलब जो खंडर मंदिर होता है, जो खंडर जहां पर रहता है ना, जो ऐसा यानी कि जहां पर कोई ऐसे महल भी होते हैं जहां पर कोई आता जाता नहीं है, जो बिल्कुल पुराने महल थे या राजा महाराजों के महल थे, वहां भी कोई आता जाता नहीं है। या फिर ऐसी जगह जहां पर कोई ऐसा गार्डन हो, कोई ऐसा पार्क हो जहां पर भी कोई आता जाता नहीं है, कोई ऐसा ग्राउंड हो, ऐसी जमीन हो जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, मतलब सुनसान जगह पर जाकर के इस दिए को आपको जलाना है। और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिए को कोई छेड़े नहीं, कोई इंसान, ठीक है, जानवर छेड़ते कोई बात नहीं, लेकिन इंसान नहीं छेड़ना चाहिए। तो मतलब ऐसी जगह जाकर के रोज आपको दिया जलाना, और जहां पर आप पहले दिन दिया जलाएंगे वहीं से 16 दिन तक आपको ये दिया जाकर के जलाना है। ठीक है, आप घर के आसपास कोई देख लीजिए, है ना, वहां पर आप जाके जलाएंगे, या फिर चौराहे सबसे बेस्ट है, आप चौराहे पर जाकर इस दिए को जला सकते हैं। ठीक है, चौराहे पर कैसे जलाएंगे, जैसे चौराहे पर बीच में जो चौराहा बना रहता है ना, वहां पर आप इसको रख देंगे। तो डेली यदि आप 16 दिन तक इस तरह से करेंगे, मान लीजिए आप मंगलवार को स्टार्ट करते हैं तो मंगलवार से 16 दिन गिन लीजिए, है ना, या फिर आप बुधवार से स्टार्ट करते हैं तो बुधवार से 16 दिन, या फिर आप शनिवार से स्टार्ट करते हैं तो शनिवार से 16 दिन आप गिन लीजिए। इस तरह से आपको क्या करना है, जिस प्रयोग को करना अगले 16 दिन तक, ठीक है ना। तो 16 दिन तक यदि आप प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी जो है वो अच्छी होती चली जाएगी, आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे दिन आपके आते चले जाएंगे, और आपकी जिंदगी में आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएंगे। आपके शत्रु यदि कुछ किया कराते भी हैं तो वो ऐसा असर आप पर पड़ेगा जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी को यापन कर सकेंगे, जिंदगी को जी सकेंगे। तो ये प्रयोग बड़ा जबरदस्त है, इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको प्रयोग कैसा लगा, और आप प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।